अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हुरैन बाय बाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो। ये देखिए ज़रा, हुरैन बटरफ्लाई के साथ खेल रही है। हुरैन कहाँ जा रही है आज? मेडिसिन लेने जा रही है हुरैन आज, और उसके साथ हम थोड़ी सी करेंगे आउटिंग। ये देखिए, चले चल, नो 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 हुरैन, ये देखिए ज़रा, बस यही काम आता है इसको। अब खुद लगा लो इसको, लगा लो इसको, खुद लगा लो, लगा लो। उसने ये ग्लासेस पकड़ लिए हैं, लगा लो इसको। चलें फिर, चलें जी। हुरैन आप रेडी हैं जाने के लिए? ओके जी, वो कह रही है मैं रेडी हूँ, तो चलें फिर चलते हैं। फिर जी हम घर से निकले, और जब हम घर से निकले हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, बहुत मज़े का मौसम था। तो ये देखिए हुरैन जो है ना, बहुत उदास उदासी गाड़ी में बैठी थी, ऐसे लग रहा था जैसे उसको मज़ा नहीं आ रहा। फिर हमने हुरैन की उदासी दूर करने के लिए उसको ड्राइविंग करने का मौका दिया। हमने कहा चलो इस बहाने हुरैन की ड्राइविंग स्किल्स चेक कर लेते तो वो भी इतने मज़े से देखें, स्टीयरिंग को हिला रही थी जैसे बहुत बड़ी कोई एक्सपर्ट ड्राइवर होती है, जैसे हर दफ़ा ना वही ड्राइविंग करती है। देखिए उसको बहुत मज़ा आ रहा था, और रोहान उसको बार बार बोल रहा था, हुरैन स्लो गाड़ी चलाओ, स्लो गाड़ी चलाओ, मुझे डर लग रहा है उसको बार बार तंग कर रहा था। अच्छा, हमेशा बच्चों को उस चीज़ में मज़ा आता है जो उनके बस में नहीं होता। खैर बच्चों को नहीं, हम बड़ों को भी पता नहीं उनका उस कामों में क्यों ज़्यादा मज़ा आता है जो हम कर नहीं सकते। जैसे कि अब हुरैन गाड़ी नहीं चला सकती, लेकिन वो स्टीयरिंग को घुमा के फुल इंजॉय कर रही है। तो फिर हमने हुरैन को डॉक्टर को चेक करवा लिया था, उसकी हमने मेडिसिन ले ली थी। फिर हमने करनी थी थोड़ी सी ग्रॉसरी, तो हमने सोचा चलो चलते हैं मार्ट में, वहाँ से थोड़ी सी ग्रॉसरी कर लेते हैं। यहाँ हम आ गए थे मार्ट में, और हुरैन को बोला कि हुरैन चलो थोड़ी सी वॉक कर लो, आप थकती नहीं हो गोद में रह रह के खैर माशाल्लाह से हुरैन 1 साल की होगी और उसने थोड़ा थोड़ा सा ना चलना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम उसका हाथ पकड़ के उसको चलाते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा सा ना सही से चलना स्टार्ट कर दे। तो ये देखिए यहाँ पे बैठ के वो बहुत खुश हो रही थी। तो हम बच्चों को हमेशा उल्टे कामों में मज़ा आता है, और हम बड़ों को भी माशाल्लाह से ना बच्चों से वही काम करवाने का मज़ा आता है, जैसे कि इस टाइम उसके चाचू उससे करवा रहे थे। ओह, और यहाँ वो गिर गई थी फिर उसको पकड़ा था। फिर हुरैन वॉक करके बहुत थक गई थी ना, उसने बहुत ज़्यादा वॉक कर ली थी। फिर हमने उसको ट्रॉली में बिठा दिया था, और रोहान को ट्रॉली चलाने का बहुत मज़ा आ रहा था, और हुरैन भी इसमें बैठ के बहुत खुश हो रही थी। फिर उसके बाद रोहान ने भी ज़िद शुरू कर दी कि मुझे भी इसके अंदर बिठाओ। फिर हमने रोहान को भी ना उसमें बिठा दिया था कि चलो दोनों बहन भाई मिल के ना इसमें बैठ जाएं, और हम आराम से ग्रॉसरी कर सके, वरना इन्होंने बहुत तंग करना था। जैसे इधर हम स्नैक्स ले रहे थे, और हुरैन ने फटाफट से चिप्स का पैकेट पकड़ लिया था, जैसे कि वो तो बहुत मज़े से खाती है ना ये चिप्स। वो पैकेट पकड़ के ऐसे खुश हो रही थी जैसे वो स्पेशल यही लेने के लिए आई है, और उसने बहुत मेहनत के बाद इसको ढूंढ लिया है। हुरैन अपनी स्किन केयर के मामले में बहुत कॉन्शियस है इसलिए वो मेंस सेक्शन में से ना अपने लिए फेस वॉश देखने आ गई थी। फिर मैंने उसको उठाया वहाँ से, मैंने कहा बेटा ये आपके मतलब की चीज़ नहीं, एक तो वो फेस वॉश बड़ों वाले हैं, दूसरे वो के वो तो मेंस के हैं। फिर मैं उसको यहाँ पे लेके मैंने कहा ये आपके मतलब की चीज़ है, डायपर्स आप यहाँ से अपने लिए ले लो, जोन से भी आप यूज़ करती हो। फिर उसके लिए हमने यहाँ से डायपर लिए। बच्चों की सबसे बड़ी जो ज़रूरत है ना वो डायपर्स ही होते हैं, तो डायपर्स हमेशा वही लेने चाहिए जो बच्चों को सूट करते हैं, क्योंकि जो हम दूसरे डायपर्स यूज़ करते हैं लोकल होते हैं ना, उससे बच्चों को नैपी रैश हो जाते हैं, और फिर बहुत मसला होता है। फिर हुरैन को ये बेबी सोफ़ा नज़र आ गया, और वो बहुत थक गई थी, कह रही थी मैं तो भाई ग्रॉसरी कर कर के थक गई हूँ, तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहती हूँ, तो मुझे इस पर बिठा दिया जाए। फिर हमने हुरैन को सोफ़े पर बिठा दिया, और देखिए वो कैसे खुश हो रही है जैसे एक मलका अपने तख्त पे बैठ गई हो। उसको बहुत मज़ा आ रहा था ना रेस्ट करने के, लेकिन उल्टे कामों से तो वो बाज आएगी नहीं। ये हमने फिर एक हुरैन के लिए ली पोर्शन प्लेट, जिसको देख के हुरैन को बहुत खुशी हो रही थी कि वो इसमें मज़े मज़े के ना खाने डाल के खाएगी, और वो मुझे थैंक यू भी बोल रही थी। फिर ये सारी ग्रॉसरी हमने कर ली, और देखे बेचारे कितने उदास बैठे हुए हैं। तो मुझसे तो अपने बच्चों की उदासी देखी नहीं जा रही थी, तो फिर मैं उनको ले आई प्ले लैंड में। बच्चों की उदासी दूर करने का एक यही तरीका है। और यहाँ हुरैन देखे रोहान के साथ मैंने एक राइड पे बिठा दिया, लेकिन वो तो ऐसे उसको जैसे मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर उसको मैंने ना उठा के दूसरी राइड में बिठाया कि भाई आप अकेले ही बैठ जाओ। तो देखिए ज़रा वो कैसे खुश हो रही थी अकेले बैठ के। बच्चों को
खुश करने का तरीका ही यही होता है। बच्चे इन्हीं एक्टिविटीज़ में खुश रहते हैं और बहुत एक्टिव भी रहते हैं वो इन चीज़ों से, इंजॉय भी करते हैं वो इस टाइम को। यहाँ वो दोनों एक दूसरे को देख के ऐसे खुश हो रहे थे जैसे बहुत देर के बिछड़े मिले हों। तो वाकई बिछड़े ही हुए थे। रोहान अपनी पसंद की राइड्स ले रहा था और वो रैन अपनी पसंद की। अब वो दोनों इकट्ठे बैठ गए तो बहुत खुश हो रहे थे। चले, इन दोनों ने तो अपनी राइड्स बहुत इंजॉय की और चलें अब घर जाने का टाइम हो गया। हुरैन की तरफ से भी सबको बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।